जीवन देने वाला है। एक पारस नाम निराला है जो जीवन देने वाला है। पाया तुम निर्मल काया है, क्यों माया में लिपटाया है। वामानंदन कर दुख भंजन, कब दोगे दर्शनिया। डोले भवसागर में, डोले भवसागर में नाथ मोरी नैया नैया। प्रभु एक तेरा आधार बन जाओ खेवैया। छाया बादल भर अंधेरा कर दो मीठी नजरिया। डोले भवसागर में नाथ मोरी नैया नैया। प्रभु एक तेरा आधार बन जाओ खेवैया। तेरे नाम का जादू छाया है, मेरे मन को तू ही भाया है। तेरे नाम का जादू छाया है, मेरे मन को तू ही भाया है। तू मेरे दिल में समाया है, मैंने तेरा शरणा पाया है। टूटे दुनिया टूटे रिश्ते, तू ही मेरा सबरिया। डोले भवसागर में, डोले भवसागर में नाथ मोरी नैया नैया। प्रभु एक तेरा आधार बन जाओ खेवैया। छाया बादल गुरु नाम की माला एक कोई दिल वाला आए 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 माला माला तेरी माला आलू की माला बच्ची की माला माला आए 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 गुरु नाम की माला जब कोई दिल वाला माला 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 आए आए। क्या है मालिक? दूसरी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बेटा क्या बनना चाहता है? उससे पूछा कि नहीं पूछा? सेठ जी, वो दरअसल ऐसा है कि वो अभी बेटा पैदा ही नहीं हुआ। कैसा आदमी है तुम? बेटा अभी पैदा नहीं हुआ, लड़ने झगड़ने पहले से लग गए। बेटे को पैदा होने को पहले फिर इससे पूछना कि भाई क्या बनना चाहता है। हाँ सेठ जी ठीक है। ठीक है? हाँ थोड़ा काम वाम दे। नाम याद नहीं आ रहा, क्या है? ना जाने किसके घर पहुंचा दिया। मेरे पास अभी फोन आया था कि मेरे पास सामान नहीं पहुंचा। क्या सेठ जी? हाँ सामान नहीं पहुंचा? वो कार्ड छपाई का सामान पहुंचाना था, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हाँ हाँ सेठ जी पहुंच गया है। अच्छा हाँ चल ठीक है, वही खाता दे। ठीक है सेठ जी, अभी देखता हूँ। और सुन। हाँ सेठ जी, वो कारखाने में सामान पहुंचाने को कहा था, पहुंचाया नहीं पहुंचाया? अरे पहुंच गया सेठ जी, लेकिन बहुत देर भी हो गई होगी। मेरे पास फोन आया था कि जिनके यहाँ सामान पहुंचना था उनका सामान अभी तक नहीं पहुंचा है। शादी हो गई, बारात भी चली गई, विदाई भी हो गई, वो सामान अभी वहीं पड़ा है। अच्छा, वो रोहित जी के कारखाने में सामान पहुंचाना था, पहुंचाया कि नहीं? अरे सबके यहाँ पहुंच गया सामान। पहुंच गया? आप निश्चिंत रहे सेठ जी। चल ठीक है। अरे हाँ सेठ जी, मैंने तुझसे कुछ कहा था। क्या सेठ जी?
वो रिपोर्ट लिखाने को कहा था, लिखाई कि नहीं लिखाई? रिपोर्ट? हाँ। कैसी सेठ जी? अरे तूने कुछ रिपोर्ट नहीं लिखाई? अरे सेठ जी पता है कि मुझे याद नहीं रहता है। पता नहीं, चोरी हुई थी हमारे यहाँ। हाँ हाँ वो तो पता है कि वो सोने की घड़ी थी ना। हाँ, सोने की घड़ी चोर उठा कर ले गए थे। तो उसकी रिपोर्ट कैसी लिखवानी थी? क्या तूने अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखवाई? अरे सेठ जी मैं भूल गया था। भूल गए थे? हाँ बताइए सेठ जी कैसी लिखवानी थी? सुन, अंधेरी रात थी, तारे चमक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, चोर आए, दरवाजा तोड़ा और सोने की घड़ी लेकर भाग गए। अरे बिल्कुल सेठ जी ऐसे ही लिखवाई थी। लिखवाई थी? हाँ सेठ जी। फिर अभी तक कुछ पता क्यों नहीं चला? अरे तो सेठ जी रिपोर्ट ऐसी लिखवाई थी, सुनिएगा। हाँ बताओ कैसी लिखवाई थी? अंधेरा दिन था, कुत्ते चमक रहे थे, तारे भौंक रहे थे, चोर आए और दरवाजे को तोड़ा और घड़ी लेकर भाग गए। तुझसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा। क्या सेठ जी मैंने रिपोर्ट सही नहीं लिखवाई क्या? क्या कह रहा है? अंधेरा दिन था और कुत्ते चमक रहे थे, तारे भौंक रहे थे। कभी कुत्ते चमकते हैं, तारे भौंकते हैं? अरे जैसा सेठ जी आपने ने कहा था बिल्कुल मैंने वैसे ही लिखवाई। मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ। दोबारा रिपोर्ट लिखा कर आना। ऐसे ही? अरे ऐसी नहीं, जैसी मैं बोलता हूँ वैसी। कि अंधेरी रात थी, तारे चमक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, चोर आए, दरवाजा तोड़ा और सोने की घड़ी लेकर भाग गए। ठीक है सेठ जी हम ऐसे ही लिखवाएंगे। अंधेरा दिन था, तारे भौंक रहे थे, कुत्ते चमक रहे थे, चोर आए, दरवाजा को तोड़ा, घड़ी लेकर भाग गए। तेरी एक बार में कोई बात समझ में आती भी है कि नहीं आती? सेठ जी मैं थोड़ा भुलक्कड़ हूं ना तो भूल जाता हूं। चल रहने दे, तुझसे नहीं होगा ये काम। मैं खुद जाऊंगा। हाँ सेठ जी रिपोर्ट लिखा कर आऊंगा। हाँ ठीक है सेठ जी। बैठ भाई, खाना देख। हाँ सेठ जी अभी देखता हूँ हिसाब किताब। देख किसका कितना उधार है। हाँ अरे हाँ सुन। हाँ सेठ जी वो आशीष भैया से उधार चाहिए था, वो आया कि नहीं आया? उधार? सेठ जी अरे हाँ, वो सामान गया था। हाँ हाँ 10 घी के टीन गए थे, हाँ 100 चावल की बोरियां गई थी, गई थी सेठ जी। और 50 नारियल की पेटी गई थी। हाँ पैसा आया कि नहीं आया? सेठ जी ये क्या पूछ लिया सेठ जी? पता है ना मेरी वो धर्म पत्नी है ना सेठ जी। अरे अब इसमें बीच में धर्म पत्नी कहाँ से आ गई? अरे सेठ जी सुनो तो क्या है, उन्होंने आपके पैसे दिए थे। हाँ। मैं उन पैसे को लेकर घर चला गया। मेरी पत्नी ने देखा कि इतने बहुत सारे पैसे। सेठ जी पैसों को लेकर घर चला गया। सुनो तो सेठ जी। हाँ सुना। उसने क्या किया? क्या किया? वो मेरी धर्म पत्नी थोड़ी सांवली है ना, हाँ तो वो ब्यूटी पार्लर चली गई। अच्छा। हाँ सेठ जी लीपा पोती चली गई और वो लीपा पोती करवा के आ गई। हाँ, लीपा पोती करवा के आ गई। सेठ जी सुना सुना। अरे मुनीब, मैंने तुझ पर सारा हिसाब किताब क्या छोड़ दिया? तू अभी मनवा नहीं करता? सेठ जी सुनो तो इस संसार में कुछ भी महंगा नहीं है। अच्छा है तो बस ये सौंदर्य का सामान, इसलिए तो कहते हैं सेठ जी। सौंदर्य का सामान? हाँ सेठ जी। वो कैसे? वो ऐसे कि लैक्मे की लिपस्टिक और काजल की कढ़ाई मार गई,
वो फेरन लवली पाउडर की पुताई मार गई, बाकी जो बचा तो ये घर वाली मार गई, घर वाली मार गई। और तो और सेठ जी पहले 100 रुपए लेकर जाते थे और सब्जी का थैला भर के लाते थे। आजकल 500 रुपए ले जाओ लेकिन सब्जी का थैला खाली लेके आओ। इसीलिए तो कहा गया है सेठ जी, टिंडे और भिंडे की महंगाई मार गई, टिंडे और भिंडे की महंगाई मार गई, और बाकी जो बचा तो घर वाले मार गई, घर वाले मार गई। और सेठ जी पहले बारात जाती थी बैलगाड़ियों से जाती थी, अच्छा, और आज स्कॉर्पियो नहीं जायलो चाहिए, जायलो नहीं सफारी चाहिए। इसलिए सेठ जी डीजल और पेट्रोल की महंगाई मार गई, डीजल और पेट्रोल की महंगाई मार गई, तो बाकी ये बचा तो घर वाली मार गई, घर वाली मार गई। अरे मुनीर, तुझमें कभी अक्ल आएगी भी कि नहीं आएगी? सेठ जी अब ऐसा नहीं होगा सेठ जी। तुझे बैलगाड़ी चाहिए, सफारी चाहिए, फॉर्च्यूनर बोलते? अरे सेठ जी आजकल का जमाना है इसलिए मैं बोल रहा था। सेठ जी आप बैठिए सेठ जी। चल चल चल, वही खाता देख। हाँ सेठ जी अभी देखता हूँ। अरे ओ मुनीर, हाँ सेठ जी मेरी बात सुन। क्या? वो क्या बोलते हैं उनका नाम मैं ध्यान भूल गया, उनके घर पर सामान गया था। हाँ तो उनका पैसा आया कि नहीं आया? आया सेठ जी, वो देख लिए सेठ जी आपकी टेबल की दराज में नीचे पड़े हुए हैं। अरे वो परचून की दुकान है, उनका सामान का पैसा आया कि नहीं आया? आया सेठ जी, देख लीजिए आपकी कोट की बाजू वाली जेब में पड़े हैं। अरे इसमें तो कोई पैसे नहीं। अरे है सेठ जी, आप अपनी सगी आंखों से देखो। क्या सगी आंखों से देखो? हाँ। मैं क्या और किसी की आंखें लगा कर देख रहा हूँ? अरे तो सेठ जी आप अपनी सगी आंखों से देखते तो पैसे मिलते के नहीं? अरे चल ठीक है, वही खाता देख अपना। हाँ सेठ जी। और समय होता है इसी बीच सागर के ऑफिस में उनके पिताजी का आगमन होता है। क्या करूं? बातों ही बातों में मैंने अपने मित्रों को बोल दिया कि मैं शिखा जी की यात्रा अपनी तरफ से कराऊंगा। क्या करूं? कह तो दिया, पैसा तो है ही नहीं। हे भगवान, मैं भी कैसा भुलक्कड़ हूं, ऐसे कैसे? क्या करूं? हाँ याद आया। मेरा बेटा है ना सागर, वो कब काम आएगा? आखिर मैं पिता हूँ। मेरा बेटा मेरे सुख दुख में काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? आखिर मेरा सगा बेटा है। हाँ क्यों नहीं, मैं उसके ऑफिस जाकर उसको बधाई देता हूँ। उसका आज जन्मदिन भी है। हाँ वो खुश हो जाएगा और खुश होने के बाद फिर मैं उसी बधाई के लिए ये बाजार से जो फल लेकर आया हूँ, घड़ी वहाँ पे सेंस लगा था, बोल दूंगा बेटे मैं उपहार लाया हूँ, बेटा बहुत खुश हो जाएगा। इसके बाद उसी के बहाने मैं उनसे
ऐसे तीरथ कराने के लिए मित्रों को ले लूंगा। हाँ, ऑफिस चलता हूँ। क्यों नहीं, ऑफिस ही जाना चाहिए। ऑफिस यही सही है। क्या बात। बेटे सागर, बेटे सागर, कहाँ हो तुम? बेटे सागर, बेटे सागर। अरे पिताजी, आपको दिखाई नहीं देता? जी कौन बोला? अरे मैं मुनीम जी। अरे मुनीम जी। हाँ मुनीम जी। पिताजी, आजकल क्या बात है? अरे बस मैं बेटे सागर से मिलने आया हूँ, उसका आज जन्मदिन है ना। अच्छा पिताजी, धूप बहुत है, मैं तुम्हें छाता। तो अब ऐसा है कि चलता है। क्या बात है पिताजी? आप खाने को खा रहे हैं कि खाना आपको खा रहा है? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। खाना हमको खा लेता है, कभी कभी हम उसको खा लेते हैं, थोड़ा कम खाते हैं। अच्छा पेट भरने से क्या होता है मुनीम जी? हाँ। मालिक, मालिक। बेटे सागर, कहाँ गया बेटे? हाँ मालिक। कॉल कब का किया? अरे वो आपके पिताजी आए हुए हैं। क्या? हाँ पिताजी आए हुए हैं? हाँ, कहाँ है पिताजी? वो रहे। अरे पिताजी, अरे बेटे सागर, आप यहाँ? कैसे हो तुम? बैठिए पिताजी, बैठिए। ठीक है बेटे, बैठता हूँ। पिताजी जी जी, आज आप यहाँ? आप फोन लगा देते, मैं घर पर ही आ जाता। नहीं नहीं बेटे, फोन की कोई जरूरत नहीं थी। मैं यहाँ बाजार जसवंत नगर में आया था, बाजार में, तो वहाँ घूमते किसी काम से आया था, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं बेटे के ऑफिस से निकलूं, और तेरा आज जन्मदिन भी तो है बेटे। अरे हाँ पिताजी, यह तो मैं ध्यान ही भूल गया था कि आज मेरा जन्मदिन है। तो बेटे फिर मैंने सोचा कि चलो उपहार लेकर मैं खुद ही क्यों नहीं चलूं? अच्छा, मेरे लिए उपहार लाए हो? हाँ लाया हूँ ना बेटे। अरे और हाँ, उसमें क्या है ना कि एक पंथ दुकान, मैंने सोचा कि चलो उपहार भी दे दूंगा और बधाई भी दे दूंगा, और इसके साथ फिर तू तो जानता है बेटे कि आत्मा है पिता की, मानती नहीं बेटे। अरे पिताजी, उपहार की क्या आवश्यकता थी? लेकिन बेटे ये तूने क्या हाल बना रखा है अपना? एक कांटा हो गया है सूख के, तू है क्या है? अरे पिताजी, कहाँ, जैसा था वैसा ही हूँ मैं तो। तू भोजन करता है कि नहीं करता है टाइम टेबल से? अरे पिताजी, समय पर भोजन तो करता हूँ। कहाँ करता है बेटे? मेरे को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे को कांटा हो गया है। ऐसा कर बेटा, ये उपहार है ना, मैं तेरे घड़ी लाया हूँ, है ना? इसको डिब्बी को हटा, क्या है, थोड़ा पीछे कर, इसको यहाँ, इससे क्या हो? ओ मोहन जी, हाँ सेठ जी। ये लीजिए घड़ी, हाँ दीवार पर लगा दीजिए। हाँ सेठ जी, अभी लगाए देता हूँ। इसको बेटे क्या होगा, इसको टाइम से भोजन कराएगी, टाइम से सबको सोना होना, उठना बैठना सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है पिताजी। हाँ बेटे, तो मैं चलूँ? हाँ पिताजी, आप चाहिए। ठीक है मैं चलता हूँ। बेटे मैं चलूँ? बेटे मैं चलूँ? हाँ पिताजी, जाइए। बेटे मैं चलूँ? अरे पिताजी, क्या बात है? कोई बात है क्या? बेटे तुम तो जानते ही हो, बातों में मैंने बेटे अपने मित्रों को शिखर जी की यात्रा कराने के लिए अपनी जिम्मेदारी निःशुल्क ले रखी है बेटे। अब उसमें बेटे मेरे पास कुछ पैसे तो है। अरे पिताजी, तो क्या हुआ, आप जाइए ना। यह तो बहुत अच्छी बात है कि तीर्थ करने आप जा रहे हो। बहुत अच्छा बेटे सागर, कितना प्यारा बेटा है मेरा, बहुत अच्छा। हाँ बेटे तो अच्छा,
और वह पिताजी पैसे मांग लेते हैं और पैसा दे दिया जाता है। शीघ्र रिसीव करें। यो बेटे मुझे 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। हाँ पिताजी, जाइए मुनीम जी से जाकर ले लीजिए। ठीक है ठीक है। और तभी बहन पहुंच जाती है। पैसे लाइए मनीम जी, जल्दी कर बब्बर करता है। बारिश कर दूं पैसे की लगा दूं ढेरी, बारिश कर दूं पैसे की लगा दो ढेरी, जो पैसा सजा करती है पैसे पे जो करती है। अरे काहे का पैसा होगा, काहे की ढेरी, मेरे पेट में तो पैसा नहीं है। सागर से तो पैसे मांगना बेकार ही है। खीर है, खीर से खिलाया, भैया को तो खीर बहुत पसंद है। भैया के लिए खीर लेके जाती हूँ और उनसे पैसे ऐड कर लाती हूँ। सागर भैया, मुनीम जी, सागर भैया कहाँ है? हेलो, ये सामने दिख रहा है ना ये ऑफिस, यहाँ बैठे आपके सागर भैया। क्या हैप्पी बर्थडे भैया। अरे बहन तू यहाँ? भैया मैं खीर लेके आई। अच्छा, खीर लेकर आई है? अरे बहन मैं घर पर आकर खा लेता खीर। अरे नहीं भैया, आपका बर्थडे था तो मैंने सोचा सबसे पहले को मैं ही विश करूं। अच्छा, ठीक है। कहाँ है खीर? अरे क्या बात है, अरे कितनी अच्छी खीर बनाई है तूने। ठीक है भैया, मैं रहने दीजिए। अरे ठीक है भैया, मैं जाऊं? ठीक है, चल जा। भैया मैं जाऊं? हाँ जा। भैया मैं सच में जाऊं? इधर आ। क्या बात है? भैया वो मुझे बाजार में एक सोने का हार पसंद आया है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे वो चाहिए है। अच्छा, हार पसंद आया है? हाँ भैया। कितने का है? थोड़े से पैसों का है भैया, बस। थोड़े से पैसों का? कितने थोड़े से पैसों का बस है? जरा से पैसों का है। अरे तो बता तो कितने जरा से पैसों का है? 2 लाख का है। अच्छा, 2 लाख का है। जा और जाकर मुनीम जी से ले ले। मुझे 2 लाख का चेक दे दीजिए। अरे देता हूँ। देखो कैसे आ रहे हैं, किसी को 50,000 चाहिए, किसी को 2 लाख चाहिए। ये क्या सागर भैया ऐसे ही लुटा रहे हैं? तो तेरे बाप का थोड़ी खा रही हो, अपने भैया का ले रही हो। बाप पे मत जाना, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। और तभी अगली बहन पहुंच जाती है। भैया मैं आपकी बहन। अरे तुम कौन हो? हेलो। इन्हें भी कुछ चाहिए होगा, बिगर मतलब के कोई नहीं आता। अरे
कौन हो तुम? भैया मैं आपकी बहन हर्षी की सहेली हूँ। आज आपका जन्मदिन है तो सोचा आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे। अच्छा, जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आई हो। हाँ भैया, बहुत बहुत मुबारक भैया, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात है? कोई बात है क्या? बस भैया यहाँ से बस भैया यहाँ से गुजर रही थी तो देखा हर्षी के भाई का ऑफिस है, तो सोचा भैया को जन्मदिन की बधाई दे आऊं और भैया से मिल भी आऊंगी। भैया यह तो बहुत अच्छी बात है। अरे हेलो यहाँ शीघ्रता करें। कोई बात है क्या? नहीं भैया, कोई बात नहीं है। अच्छा, कुछ चाहिए क्या? नहीं भैया, मैं जाऊं भैया? हाँ ठीक है, जाओ। मैं जाऊं भैया? हाँ जाओ। सच में भैया मैं जाऊं? यहाँ क्या बात है? कुछ चाहिए क्या? भैया जो आपके ऑफिस के बगल में जो प्लॉट पड़ा हुआ है ना भैया, उसे मैं खरीदना चाहती हूँ भैया। वह प्लॉट खरीद कर मैं अपने लिए बड़ा सा ऑफिस बनवाऊंगी भैया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और भैया वह प्लॉट के जितने भी पैसे होंगे उससे दुगना पैसा दूंगी भैया आपको, दुगना। क्या आप दोगे मुझे? अरे वह मेरा थोड़ी है। हाँ ठीक है, लेकिन उससे बात करूंगा, जिसका है उससे दिलवा दूंगा। ठीक है भैया, दिलवा जरूर देना भैया। हाँ ठीक है, कल आ जाना और मैं कल वकील को बुला लूंगा और वह प्लॉट तुम्हारे नाम करवा दूंगा। भाई बहुत चाहता है। ठीक है, Once again, happy birthday भैया, happy birthday। धन्यवाद। भैया कहाँ है? अरे ठीक है भाई, कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो? अरे उसी का जिसका तुम खा रहे हो। अरे तो मेरा तो पेट बड़ा हो गया, तुम्हारा तो नहीं हुआ। अरे वो ज्यादा निकल आया था तो जिम कर ली। अच्छा जिम कर ली, मुझे भी ले चलो ना। तुम्हारे पास खुद की डंबल है? कहाँ है? घर पे है। हाँ वो ये जो दादी माँ ऐसे ऐसे पीसती है। हाँ उसे ही उठा लिया करो। हाँ ठीक है ठीक है। अब ये बताओ भैया, भैया भैया कहाँ जाएंगे? वही ऑफिस में रहते हैं। हाँ तो मैं जा रहा हूँ। हाँ मिल के आओ, जरूर कुछ चाहिए होगा। ऐसे तो आते नहीं, बड़े आ गए। मुनीम जी मुनीम जी। जैसमिन भैया, जैसमिन भैया। अरे भाई तुम जय जी, आओ बैठो। अरे भैया मैं यहाँ से निकल रहा था, देखा कि भैया का ऑफिस है, चलो मिलता चलो भैया। बड़ा ही अच्छा काम किया तुमने, जो आज ऑफिस में तो आए। हाँ और आपका जन्मदिन भी है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरी उम्र भी भैया आपको लग जाए। धन्यवाद। तो भैया मैं चल हाँ हाँ ठीक है, जाओ। तो भैया मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाओ। तो मैं चलूं? अरे चले जाओ ना। जाओ 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 जाओ, जाते क्यों नहीं? जाओ। तो भैया मैं जाऊँ? इधर आओ। क्या हुआ? वो भैया मैं अब कॉलेज जाता हूँ
वहाँ देखता हूँ कि सबसे बढ़िया बढ़िया मोटरसाइकिल है। कोई R15 से जा रहा है, कोई TN से जा रहा है, और भैया मेरे पास साइकिल है और उसकी घंटी भी खराब हो गई है। अच्छा, अरे तू क्या है, अभी छोटा है, तू अभी बाइक नहीं चला पाएगा, तो बड़ा हो जा फिर मैं तुझे बाइक दिला दूंगा। नहीं भैया, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये सागर का भाई है, देखो साइकिल से आता है, बहुत बुरा लगता है। अच्छा, क्या है, तुझे भी बाइक चाहिए? हाँ भैया, एक मैं भी ले लूं। ठीक है, तुझे बाइक दिला दूंगा। कौन सी बाइक चाहिए? वो भैया बुलेट चाहिए। अच्छा, बुलेट चाहिए। कितने की आएगी बुलेट? भैया बस 2 लाख रुपए में आ जाएगी। ठीक है, जाओ मुनीम जी से जाकर चेक कटवा लो और ले आना। और मुनीम जी से वह चेक ले लेता है और धीरे धीरे समय बढ़ता है। कुछ साधुओं का झुंड दिखाई देता है। क्या प्रतिक्रिया होती है? स्वार्थ का संसार। सेठ जी, आज क्या है ना, आज मेरी धर्म पत्नी में जाना है। अच्छा, अरे ये कौन भूत आ गया? सेठ जी भागो। बहुत समय हो गया, चलो मैं भी अपने घर की ओर चलता हूँ। और तभी दूसरी ओर साधुओं का प्रवेश होता है। स्वार्थ का संसार ये सब धोखा है, करता किससे प्यार ये सब धोखा है। स्वार्थ का संसार ये सब धोखा है, करता इससे प्यार ये सब धोखा है। तू कहता है स्वार्थ का संसार ये सब धोखा है, करता किससे प्यार ये सब धोखा है। स्वार्थ का संसार ये सब धोखा है, स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं ये सभी, स्वार्थ के रिश्ते नाते ये सभी। स्वार्थ का संसार ये सब धोखा है, करता किससे प्यार ये सब धोखा है। अरे गुरुदेव, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? स्वार्थ का संसार नहीं गुरुदेव, आप गलत कह रहे हो कि संसार स्वार्थ का है। अरे सागर, तुम बहुत दिनों बाद आश्रम की ओर आए हो। मैंने सुना है तुम्हारा विवाह हो गया है और अब तुम्हें साधु संतों के पास आने का समय ही नहीं मिलता है। अरे गुरुदेव, आप गलत कह रहे हो कि संसार स्वार्थ का है। मेरे पिताजी को देखो, मुझसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा, और मेरे भाई को देखो, वह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। और मेरी बहन मुझ पर जान छिड़कती है, जान। अच्छा, और आप कहते हो कि यही संसार स्वार्थ का है। नहीं गुरुदेव, नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हो कि यह संसार स्वार्थ का है। सागर, अगर तुम्हें संसार को देखना ही है तो मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ। अच्छा, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर तुम इस युक्ति में मेरे कहे अनुसार वैसा हो गया तो तुम्हें हमेशा के लिए संसार को छोड़कर, अपने घरवार को छोड़कर मेरी शरण में आना पड़ेगा। और अगर नहीं हुआ तो मैं साधु वेश को त्याग दूंगा। और मेरी भी एक शर्त है। हाँ हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो गुरुदेव, आपको हमारे यहाँ आकर नौकरी करनी होगी। हाँ हाँ, मुझे
सब मंजूर। मंजूर है? हाँ हाँ ठीक है। देखो आओ मैं तुम्हें युक्ति बताता हूँ। ठीक है गुरुदेव, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही जाकर करूंगा। ठीक है चलो चलो। स्वार्थ का संसार ये सब धोखा है, करता किससे प्यार ये सब धोखा है। स्वार्थ का संसार ये सब धोखा है, करता किससे प्यार ये सब धोखा है। स्वार्थ के सब रिश्ते नाते ये सभी, स्वार्थ के रिश्ते नाते ये सभी। भारत का संसार ये सब धोखा है, करता किससे प्यार ये सब धोखा है। गुरुदेव ने जो कुछ कहा था मैं गुरुदेव की युक्ति को अपना कर देखता हूँ, और अगर यह सब गलत निकला तो मैं गुरुदेव को भी बता दूंगा कि देखो मेरा परिवार, देखो मेरे पिता, देखो मेरा भाई और देखो मेरी बहन मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरा सारा परिवार मुझसे प्यार करता है। गुरुदेव को आज मैं गलत साबित कर कर ही रहूंगा। यहीं पर लेट जाता हूं। वह सागर लेट जाता है और तब पिताजी पहुंच जाते हैं। और तब तक बहनें पहुंच जाती हैं, भाई पहुंच जाते हैं। अरे अरे भाई को क्या हो गया, सागर को क्या हो गया? भैया को क्या हो गया? क्या हो गया मेरे भैया को? भैया भैया क्या हुआ मेरे भैया को? क्या हुआ? देखो देखो क्या हुआ मेरे भैया को? पिताजी 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 भैया क्या हुआ भैया? क्या हुआ मेरे भैया को? ये कुछ बोल नहीं रही, ये उठ भी नहीं रही है। भैया पिताजी पिताजी हर्षी क्या हुआ तुम्हारे भाई को? बहन क्या हुआ? भैया और क्या तब हुआ? बहनें कहने लगती हैं डॉक्टर को लेकर आओ। मैं अभी डॉक्टर को फोन कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर साहब जल्दी आ जाओ, मेरे भैया बोल नहीं रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरा नाम झुनझुन वाला डॉक्टर है, कहिए क्या काम है, कौन बीमार है? झुनझुन वाले डॉक्टर को क्यों याद किया? अरे डॉक्टर साहब मेरे भैया की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा कहाँ पे आना है बताओ? अरे भैया यहीं आ जाओ, जैन मंदिर के पास। अच्छा अभी आता हूँ। अरे जल्दी आना डॉक्टर साहब। अभी तक तो हमें ये भगवान क्या करोगे? क्या हुआ भैया? भैया क्या हुआ? क्या हुआ भैया? भैया ये भगवान अब मेरी ख्वाहिशों को पूरा कौन करेगा भैया? मुझे प्यार कौन करेगा भैया? भैया आना बेटे। सागर सागर क्या हो गया तुझे? क्या हुआ भैया को? क्या हो गया? मैं तो भाई थोड़ा सा आराम कर रहा था बेटे। अगर तुमको कुछ हो गया तो मैं तेरे लिए अपने बिहार पे आ दूंगा। डॉक्टर को फोन किया है, आते होंगे। कोई बेड बनाओ भगवान, कोई डॉक्टर बनाओ डॉक्टर। अरे कंपाउंडर, अरे आप कंपाउंडर, आज मुझे फोन आया है
और आज पहली बार इंसानों का इलाज करने जाना है। चलिए चलो चलते हैं। ब्रीफ केस तैयार हो गया, सामान पूरा रख लिया, बिल्कुल तैयार है। चलो। देखो भाई देखो डॉक्टर बन गया, कन्ने ठन के देखो भाई कैसे चल गया। देखो भाई देखो डॉक्टर बन गया, कन्ने ठन के देखो भाई कैसे चल गया। कंपाउंडर, क्या यही वो घर है जहाँ पर हमें एक व्यक्ति का इलाज करना है? अरे यही है डॉक्टर। कंपाउंडर, जरा इनसे पूछो। हाँ भाई, यही घर है क्या? इसमें कोई फोन आया था? हाँ डॉक्टर साहब, यही है मेरे कंपाउंडर साहब भाई, मेरे कंपाउंडर साहब। देखिए मेरी साया पूरी बोल रहा है। अरे देख रहा हूँ देखिए जल्दी देखिए। कंपाउंडर, ये माइक ले लो। ऐसा। आप कौन है? बहन हूँ, मैं इनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती हो तो इधर पीछे आ जाओ। आप कौन है? मैं इनका छोटा भाई हूँ। छोटे भाई हो? आप क्या कर सकते हो? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप इधर आ जाइए। और आप सब कुछ कर सकती हो, आप थोड़ा सा पीछे आ जाइए। साला चल रहा है उल्टा सीधा, जल्दी देखो ना डॉक्टर साहब मेरे सागर को। अरे पिताजी थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं अभी देखता हूँ। कंपाउंडर, ये तो बता कि इंसानों का दिल कहाँ होता है? इंसानों का दिल लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में। ये लेफ्ट राइट नहीं जानता, हाथ में के पैर में? मेरा पैर के ऊपर। पैर के ऊपर? अभी देखता हूँ। कंपाउंडर, ये चश्मा यार हटाओ। कंपाउंडर, इसके पैरों से आवाज आ रही है, मरा 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 मरा। ये हाथ में होते हैं क्या धड़कन? शायद डॉक्टर। हाथ देखो। कंपाउंडर, क्या हुआ? धीरे धीरे चल रही है। धीरे धीरे चल रही है, लगता भी मरा नहीं है। चलो इसको वाले से चेक करो, लगाओ वाला। टिक 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 टिक। कंपाउंडर, क्या हुआ? 50 50। अरे कंपाउंडर, ये बताओ इसकी धड़कन चल रही कि नहीं? चल रही है डॉक्टर। ये देखो चल रही है। कंपाउंडर, एक काम करते हैं, ये अपना ब्रीफ केस खोलो। खोलो। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एक इधर पीछे आओ। कंपाउंडर, ऑक्सीजन लगाओ। ए भाई, पिता कौन है इसका? पिता मैं हूँ डॉक्टर। आप हो? इधर आओ। हाँ जी डॉक्टर, मैं ही इनका पिता हूँ। डॉक्टर साहब सागर बच जाएगा ना? लेट जाओ, बच जाएगा। लेट जाओ। मेरे को लेटना? लेट जाओ। कंपाउंडर, ये इधर, सर को उठाओ थोड़ा, सर को। कंपाउंडर, ऑक्सीजन इसके मुंह से खींचो। मुंह खोलो, मुंह खोलो। और खींचो। कंपाउंडर, दबा के। अरे पैर से दबा के, ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ, और खींचो, और जोर से, और जोर से। बस रुक जाओ। अब इसको लगाओ, छोड़ो ऑक्सीजन, छोड़ो। अरे कंपाउंडर, जो मरा पड़ा है
ऑक्सीजन छोड़ो। ये कंपाउंडर को तो बस चॉकलेटें पैक करानी आती हैं बाहर। हो गया पिताजी, उड़ जाओ। हाँ डॉक्टर, उड़ जाओ। हाँ हो गया बोले। आपका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन है। इधर आओ, बैठ जाओ। अब तो मेरा सागर ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? अरे हो जाएगा। कंपाउंडर हे भगवान, ब्रीथ केस खोलो। जी तो बहुत चिंता हो गई। जल्दी करो जल्दी। ऑपरेशन करो। ऑपरेशन थिएटर। कंपाउंडर हथौड़ी लो, हथौड़ी। अरे सर छोड़ो। अरे अरे रुको रुको, ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो ये? क्या हो रहा है डॉक्टर? पिताजी ये क्या हो रहा है? आपको इलाज कराना कि नहीं? हाँ कराना है। हाँ बस तो चुप। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? ठीक हो जाएगा, चुप। ये ऑपरेशन है। अरे आप चुप तो रहिए। ठीक है डॉक्टर। कंपाउंडर क्या हुआ? माइक नहीं चल रहा, ये ले। कंपाउंडर ये देखो, मैं डॉक्टर हूँ, माइक चलने लगा। कंपाउंडर मैं इसका पेट फाड़ता हूँ, ठीक है ना? इस एक मिनट इसको बेहोश होने का इंजेक्शन लगाओ। जल्दी खींचो, पहले खींचो। अरे क्या मेरे भैया ये जानवर नहीं है, तुम आदमी के डॉक्टर हो या जानवरों के? अरे भाई हम इंसानों के डॉक्टर हैं। इंसानों के डॉक्टर ऐसा करते हैं? मुझे अपना कार्य करने दें, ठीक है ना? बीच में मत आए। आपका भैया ठीक हो जाएगा, अगर ठीक नहीं हो जाए तो कहना। कंपाउंडर इंजेक्शन लगाओ बेहोशी का, और दबा के। हो गया। अब इसको बाटल चढ़ाओ। बाटल। हाँ इसका भाई कौन है? भाई इधर आओ, इधर आओ। डॉक्टर साहब मुंह खोलो, मुंह खोलो, ऐसे सामने होके। खोलो। इसको दबाए रहना, छोड़ना नहीं। कंपाउंडर वहां से बोतल आ रही है ग्लूकोज की, इसका मुंह खोल के ये पाइप उसमें डाल दो। चलो हवा फूको, और जोर से, और जोर से, और जोर से। तभी ये सारी निकल गई। सारी निकल गई? तो एक काम करो, आप बैठ जाओ। कंपाउंडर ब्रीथ केस जल्दी से पैक करो, पूरा सामान। अब तो लगता है कि बेटे को आराम मिल जाएगा। आराम बिल्कुल मिल गया पिताजी। हाँ जी, बहुत जल्दी से पैक करो। लगता है सांस लेने लगा है बेटा। अरे पिताजी पहले तो चल रही थी, अब तो बंद सी लग रही है। जल्दी पैक करो, जल्दी। डॉक्टर ने क्या किया पिताजी? ए भाई इधर आओ। कंपाउंडर ये माइक ले लो, वो वाला ले लो। सुनो, तोड़ने की तैयारी। ठीक है साहब। क्या है? वो मर चुका है। बिल्कुल तोड़ने की तैयारी। इधर आओ, मैं आपके भाई के लिए कुछ दवा लिख रहा हूँ, बताओ। लिखिएगा। 2 लंबे बांस। अरे बांस? अरे लिखो तो। 2 लंबे बांस, उसमें थोड़ी सी घास। अरे हाँ लिखिएगा। 2 लंबे बांस, उसमें थोड़ी सी घास, जलती हुई कंडी। हाँ, और एक हंडी। और ये बोलते जाना, राम नाम सत्य। खटखटिया को क्यों नहीं बनवा रहा है? तो झंझट वाला है। अरे इससे ज्यादा अभ्यास तो डॉक्टर खटखटिया को है। और क्या डॉक्टर, और क्या पापा जी? वो साहब की बोल के चला गया, वो ठीक होगा बेटा की नहीं? चलो देखते। सभी लोग सांस तो विलाप चल रही है। विलाप कर रहे हैं। सागर भैया ठीक नहीं होता। सच कहते चिंता है, ये कौन मुझे घड़ी दिलाएगा, कौन पैसे दिलाएगा। सभी को अपना अपना स्वार्थ लगा हुआ है कि अगर भाई चला जाएगा
तो मेरी सभी प्रकार की जरूरतें कौन पूर्ति करेगा? जो कि सागर सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। तभी साधु महात्मा वहीं से गुजरते हैं। मतलब का संसार ये सब धोखा है, करता किससे प्यार ये सब धोखा है। स्वार्थ का संसार ये सब धोखा है, करता किससे प्यार ये सब धोखा है। स्वार्थ के सब है रिश्ते नाते सभी, स्वार्थ के सब रिश्ते नाते हैं सभी। स्वार्थ का संसार ये सब धोखा है, स्वार्थ का संसार ये सब धोखा है। बिन पैसे की दवा करा लो, मुर्दे में भी जान डला लो। बिन पैसे की दवा करा लो, मुर्दे में भी जान डला लो। बिन पैसे की दवा करा लो, मुर्दे में भी जान डला लो। ये क्या सुन रही हैं हम? बिन पैसे की दवा करा लो, मुर्दे में भी जान डला लो। चलो देखते हैं। ये आप क्या कह रही हैं? ये आप क्या कह रही हैं? बिन पैसे की दवा करा लो, मुर्दे में भी जान डला दो। अरे तुम्हें किसके कौन से मुर्दे में जान डलवाना है बताओ, क्या बात है? मेरे भैया कुछ बोल नहीं रहे हैं, ऐसे ही लेटे हुए हैं। अच्छा, क्या हो गया? लाओ बेटे लाओ, बैठ जी को लाओ। कहीं मर तो नहीं गए हमारे भैया? देखो तुम्हारा भाई तो शायद मर चुका है। ये क्या कह रहे हो रिसीवर? देखो तुम अपने भाई को प्रेम करते हो कि नहीं? अरे बहुत करता हूँ। अच्छा, तुम उसके भाई हो ना? हाँ। तो मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ, उपाय बताता हूँ। कैसा उपाय मुनिवर? देखो मेरे हाथ में एक अमृत का प्याला है। इस अमृत के प्याले को पीने से तुम्हारा भाई तो जिंदा हो जाएगा और जो भी इस प्याले को पिएगा वो मर जाएगा। तुम अपने भाई को बहुत प्रेम करती ना, चलो इस अमृत के प्याले को तुम पी लो। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। क्यों? नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। अरे जब तुम अपने भाई से इतना प्रेम करते हो तो पी लो ना, क्या बात है? नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। अभी मैंने दुनिया भी नहीं देखी है और मेरी शादी भी नहीं हुई है और बच्चे भी नहीं हुए हैं। जब शादी हुई तभी तो बच्चे होंगे। कोई बात नहीं, देख लिया इस स्वार्थ का संसार। अरे तुम कौन हो? मैं इनकी बहन हूँ, मैं इनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, मेरी पुत्री है गुरुदेव। अच्छा, तुम इनके लिए कुछ भी कर सकती हो? तो देखो बहन, ये अमृत का प्याला है, इसको पीने से तुम मर जाओगी और तुम्हारा भाई जिंदा हो जाएगा। इस अमृत के प्याले को पी लो ना। नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकती। मुझे अभी पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है और अपना करियर बनाना है। मैं ये नहीं। चलो बैठ जाओ। देख लिया स्वार्थ का संसार। अरे तुम कौन हो? महाराज, मैं अपनी सहेली की, मैं हर्षी की सहेली हूँ महाराज। अच्छा, और तुम ये तुम्हारा क्या लगता? ये मेरी सहेली का भाई है तो मेरा भी भाई है महाराज। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ महाराज। हाँ, कुछ भी कर सकती, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इस मत अमृत के प्याले को पी लो, इसके पीने से भाई तो जिंदा हो जाएगा और तुम मर जाओगी। मैं क्यों पीऊं भला? जब इसका भाई नहीं पी रहा, बहन नहीं पी रही, बाप नहीं पी रहा, तो मैं तो बाहर की हूँ, मुझे क्या लेना देना इससे? मैं नहीं पीऊंगी। अच्छा, तो बैठ जाओ। साधु जी, आप ही पी लीजिए ना इनको। रुको, यहाँ आओ। जी बैठ जी। तुम कौन हो? मैं इसका पिता हूँ बैठ जी।
अच्छा, बैठ जी। तुम अपने पुत्र को बहुत प्रेम करते हो? बहुत प्रेम करता हूँ बैठ जी। कुछ भी कर सकते हो? कुछ भी कर सकता हूँ। तो अच्छा जी बैठ जी। तो एक ही उपाय है, इस अमृत के प्याले को आप पी लीजिए। आपका बेटा तो जिंदा हो जाएगा और आप मर जाओगे। मैं मर जाऊंगा? ये कौन सा चमत्कार है, मैं मर जाऊंगा? हाँ हाँ, इसको पीकर? नहीं नहीं बैठ जी, ऐसा नहीं हो सकता। अभी मैंने देखा ही क्या है, अभी तो मेरी पुत्र ब्याह के योग, मैं उनका ब्याह कैसे करूंगा? एक पुत्र के चले जाने से मेरा एक पुत्र एक पुत्री है बैठ जी, मैं नहीं पीऊंगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, तुम भी नहीं पियोगे? नहीं बैठ जी, मैं नहीं पीऊंगा। नहीं बैठ जी, मैं अमृत नहीं पीऊंगा। मुझे बहुत कुछ देखना है संसार में। साधु जी आप ही पी लीजिए, आपके आगे तो आपके आगे कोई ना रोने वाला है ना पीछे कोई रोने वाला है। आप ही पी लीजिए साधु जी, और आप आश्रम की तो चिंता बिल्कुल ना कीजिए साधु जी। अच्छा, ये आपके शिष्य है ना, हाँ हाँ, बहुत अच्छी से संभाल लेंगे साधु जी। आप ही पी लीजिए, पी लो पी लो। ठीक है, और कुछ कमी हो तो ये संभालने आ जाएंगे। जय हो भगवान, कैसा जमाना आ गया। चलो इस अमृत को प्याले को मैं ही पी लेता हूँ। चलो रुको रुको, हाँ हाँ, अरे मर जाए तो हमारी बात है। अच्छा, और अगर ये जिंदा रहा तो इस जायदाद के 2 हिस्से होंगे, और अगर ये मर गया तो सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। बहुत अच्छा, ऐसे भाई होने लगे तो हो गया। चलो जय हो कलयुग के भाई। चलो कोई बात नहीं, मैं ही इस अमृत के प्याले को पीता हूँ। चलो लो, मैंने इस अमृत के प्याले को पी लिया, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। सागर उठो, सागर देख लिया? अरे अरे बेटा सागर, अरे बेटा भैया ठीक हो गए, भैया ठीक हो गए, भैया ठीक ठीक हो गए भैया, दूर हो जाओ। पिताजी, मैं आपको क्या समझता था, आपको मैं भगवान समान मानता था पिताजी, लेकिन आज आपने भी कह दिया कि अगर एक बेटा मरता है तो मर जाए, मेरा दूसरा बेटा है, उसके सहारे मैं जीवन व्यतीत कर लूंगा। मेरे जीते जी आप सब यह कहते थे कि मेरा बेटा। जब तक मैं पैसा कमाता था तो कहते थे कि मेरा बेटा। और अब जब मैं पैसे कमाने के लायक नहीं बचा तो कहते हैं कि मरता है तो मर जाए, दूसरा बेटा जीवित है। कर दो बेटे सागर। और भाई तुम कहते थे कि मेरा भाई है, जब तक तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करता रहा तो भाई हूँ, और जब ख्वाहिशें पूरी करने के लायक नहीं बचा तो काहे का भाई और काहे का बाप। ऐसी बात नहीं है भैया, बस चुप करो। अरे बहन, तुम कहती थी कि मैं अपने भाई पर जान छिड़कती हूँ, ऐसी जान छिड़कती है तो अपने भाई पर। कहती थी कि भैया अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, मेरा कौन है, मेरा क्या बताऊं, क्या क्या कहती थी तू। और
तुम कहती थी कि मेरे भाई से बढ़कर हो। मैं तुम्हारे भाई से बढ़कर था। जब तक मेरे पास पैसा था, जब तक मैं जीवित था, तब तक सभी के लिए भगवान समान था। लेकिन जब मेरे प्रति कोई कुर्बानी देने की बात आ गई, तब सभी कहने लगे कि मरता है तो मर जाए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो कोई कुछ कहता है। पिताजी, जब मैं छोटा था तब आप मेरे लिए, जब मुझे बुखार आ जाता था तब डॉक्टरों की लाइन लगा देते थे। कुर्बानी की बात आई तब आपने भी कह दिया। सागर, बस सुन लिया ना कि संसार मतलब का है, और मेरे वचन अनुसार अब तुम्हें घर गृहस्थी छोड़कर हमारे साथ चलना पड़ेगा। हाँ गुरुदेव, मतलब का संसार ये सब धोखा है, करता किससे प्यार ये सब धोखा है। स्वार्थ का सायो